तो लेबर का रेट जो है अभी मार्केट में कुछ है, लेकिन सरकार की ओर से है मतलब कुछ दिया। बताइए आप अपना मतलब पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक ग्रहण किए? हम बॉटनी से पीजी किए हुए हैं। हो गई शादी के बाद मेरे बाबूजी भी यानी ससुर जी भी मुखिया थे, फिर उनके बाद मेरे पति भी मुखिया रहे, उनके बाद मैं अब मुखिया हूँ। मेरे दादाजी श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव खगड़िया से निर्विरोध सांसद भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और संविधान सभा के मेंबर। लास्ट सवाल, अभी अगस्त महीना चल रहा है, आगे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आने वाले हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे आप अपने पंचायत वासियों प्रखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग। अभी हम लोग इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत मधेपुरा प्रखंड में ग्राम पंचायत मानिकपुर, और आइए आपको परिचय करवाते हैं इस ग्राम पंचायत के मुखिया जी से और जानने का प्रयास करते हैं जो इनके द्वारा इनके ग्राम पंचायत में किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं, क्या कुछ समस्या हैं, तो इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी, हमारे कानूनी जंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मैं अदिति रानी, मुखिया मानिकपुर पंचायत प्रखंड मधेपुरा बिहार। जी, आप ये ग्राम पंचायत की राजनीति में पहली बार आए हैं या आपसे पहले आपके परिवार से और सब भी राजनीति से जुड़े हुए थे? नहीं, मेरे दादाजी श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव खगड़िया से निर्विरोध सांसद भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और संविधान सभा के मेंबर थे। उनके नाम से मुरलीगंज केपी कॉलेज है। उसके बाद मेरे पापा जी भी मुखिया रहे हैं। 2001 से पहले जो टर्म था काफ़ी लंबे समय तक, उसमें फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे बाबूजी भी यानी ससुर जी भी मुखिया थे, फिर उनके बाद मेरे पति भी मुखिया रहे, उनके बाद मैं अब मुखिया हूँ। यानी आप लोग 3 पीढ़ी से जो है राजनीति से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी पद पे विजयी होते आ रहे हैं। हाँ, अच्छा काम करते हैं, जनता का विश्वास रहता है। जी, तो आप लोग को इतने लंबे समय से राजनीति में आने का रहने का क्या उद्देश्य? आप लोग किस उद्देश्य से राजनीति में हैं और अभी आप भी राजनीति में आए हैं? देखिए, हम मेरे में शुरुआत से था गरीब को मदद करना, हमको अच्छा लगता था। और जहाँ तक हम देखते आए हैं, मेरे पति को भी जहाँ तक हो सकता था ये गांव में गरीबों के साथ जुड़े हुए रहते थे। जैसे हो उनका पेंशन कराना, ब्लॉक में उनको इंदिरा आवास कराना, जो भी होता था ये भी करते थे। तो इनका भी था कामकाज अच्छा, और हमको भी पता नहीं क्यों गरीबों से ज़्यादा सिंपैथी रहती है। बस शुरुआत से भी हम पहले से भी कुछ न कुछ मदद करते रहते हैं और अंदर से अच्छा भी लगता है। किसी ज़रूरतमंद को कुछ मदद करके जो संतुष्टि मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती है। जी। तो इसी सब के कारण से जब पढ़ी लिखी भी थे, तो जब मौका मिला तो सोचे क्यों इस पद को मिस करने दें। जी, तो आप मुखिया जी ये बताइए, आप अपना मतलब पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक ग्रहण किए? हम बॉटनी से पीजी किए हुए हैं। हाँ, जी, तो मधेपुरा से ही किए थे और काफ़ी हमको लगता है 94 सब में किए होंगे पीजी हम। अच्छा, अभी आपको जीते हुए मुखिया पद से कितने समय हो गया? हमको लगता है कि कौन मन अगस्त लगभग 3 साल पुरने पर है। 3 साल बने। तो 3 साल के समय में आपने अपने पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं, क्या पब्लिक का सेवा किए हैं, तो ज़रा कुछ मुख्य कार्य के विषय में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक हो सका है पेंशन हो या विकलांग, जहाँ तक संभव हुआ है, अभी आयुष्मान कार्ड बन रहा है सबों का, तो लोगों को करते हैं। फिर सरकार का है नियम कि जल और हरियाली प्लांटेशन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी ज़मीन के नीचे से खिसक रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है। तो प्लांटेशन भी हम लोग जहाँ तक हो संभव हुआ है किए हैं। और कुआं का साफ सफाई, नहरी छहरी, पीसीसी ढलैया, शौचालय, और फिर कचरा भवन बना है, फिर जो है मिट्टी समतलीकरण करके, और उसके बाद पंचायत सरकार भवन अभी पंचायत में बन रहा है। जी, तो ये बताइए मुखिया जी, अभी का जो पंचायत का कार्यकाल चल रहा है और पहले का जो कार्यकाल था, इससे पहले मतलब 5 वर्ष जो था जो बीता, तो दोनों में आप लोगों को क्या अंतर दिख रहा है? दोनों में बहुत का फर्क है। उस समय में मुखिया के हाथ में पावर था। जो भी इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, टोटल मुखिया के द्वारा दिया जाता था। और
डीलर भी मुखिया के सिग्नेचर से ही अनाज का वितरण करता था। ये टोटल अब चेंज हो गया है। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पहले हम लोग के सिग्नेचर से वो वितरण करता था तो 2-4 गरीब परिवार छूट जाता था, तो उसको हम लोग बोल देते थे तो वो दे देता था। लेकिन ये सब कुछ अब चेंज हो गया है। इंदिरा आवास भी अब मुखिया के हाथ में नहीं के बराबर है। काम काज हर जगह फर्क है, हर चीज़ अब ऑनलाइन हो गया है। तो पंचायत के लोगों को, गरीबों को बहुत परेशानी होती है, जिसके कारण पेंशन में भी अब महंगाई चरम पर है। लेकिन गरीबों का पेंशन 400 का 400 ही है। हर चीज़ महंगा हो गया। और उस 400 के लिए अगर उसको नवीनीकरण कह दिया जाता है करने के लिए, तो कभी कभी उसका अंगूठा का निशान नहीं आता है। फिर कहा जाता है कि आँख का निशान चाहिए। फिर उसको कहा जाता है कि वीडियो के द्वारा आपको सत्यापित किया जाएगा। फिर वो ब्लॉक दौड़ती है। उस 400 रुपया में उसका इलाज वही बुढ़ापा का आसरा होता है। तो फिर 2 दिन 3 दिन बोलती है हम ब्लॉक कैसे जाएंगे, कहाँ से इतना खर्च करेंगे, हमको पंचायत में ही करवा दीजिए। तो मेरे ख्याल से था कि अगर मनी ऑर्डर या पार्सल मनी ऑर्डर के द्वारा पेंशन उनके घर पर भेज दिया जाता तो उनकी थोड़ी सुविधा उसको होती है, और इस पेंशन को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। हम देख रहे हैं बहुतों का वही पैसा उसका, क्योंकि बेटा होता है उसका भी अपना परिवार है, अपना खर्च है, तो वो थोड़ा हमको कम लगता है। जैसे आप लोग पंचायत का विकास कार्य करवाते हैं, उसमें लेबर के द्वारा ही सारा चीज़ किया जाता है। तो लेबर का रेट जो है अभी मार्केट में कुछ है, लेकिन सरकार की ओर से है मतलब कुछ दिया जा रहा है। तो इस तरह से क्या आप लोग को विकास कार्य कराने में लेबर के द्वारा परेशानी होती है या नहीं होती है, तो थोड़ा कुछ इस पर आप बताएं। हाँ, परेशानी तो होती है। सरकार के द्वारा लेबर को शायद 280 रुपया दिया जाता है। हम लोग 400-450 रुपया उसको डेली पैसा लेना है, वो डेली पैसा लेता है। लेकिन सरकार के द्वारा वो लेबर का पैसा लेबर के ही खाता में जाता है, और तुरंत नहीं जाता, महीना 2 महीना 3 महीना बाद जाता। तब तक वो लेबर कभी गांव में है, कभी बाहर चला गया, फिर उससे हमको पैसा लेने में दिक्कत होती है। तो एक तो यहाँ पर दिक्कत है। और हम लोग पंचायत के लोगों के विश्वास से जीत के आते हैं। हम लोग की जिम्मेदारी हो जाती है पंचायत के लोगों की, या काम जो भी करवा रहे हैं वो अच्छा हो। काम खराब होगा तो वो हम लोग के ऊपर आरोप लगाता है। तो जो है वहाँ भी चाहेंगे हम लोग काम अच्छा हो, लेकिन पैसा हर जगह फंस जाता है। बहुत जगह और भी जगह है जो भी महंगाई हर चीज़ का, सीमेंट गिट्टी बालू जो भी कहिए, जो सरकारी रेट कुछ है, बाजार रेट कुछ है, और टोटल पैसा खाता में जाता है, तो वहाँ दिक्कत होती है। आप लोग को विकास कार्य करने में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। परेशानी होती है। पंचायत की जिम्मेदारी हम लोगों की है, तो वहाँ तो जिम्मेदारी होती। हम लोग चाहेंगे कि जनता काम जो हो हम लोग का वो अच्छा हो, ताकि जनता खुश रहे। लास्ट सवाल, अभी अगस्त महीना चल रहा है, आगे 15 अगस्त आने वाले हैं, स्वतंत्रता दिवस आने वाले हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे आप अपने पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी मिले आज 75 साल से भी अधिक हो गया है, और 15 अगस्त के दिन हम लोग पूरे देश में जश्न के साथ इसे मनाते हैं, और चाहेंगे कि जश्न के साथ साथ लोक कल्याण के हित से भी इसे मनाया जाए। और अपने ग्राम वासियों की इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।